हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत इम्पोर्टेंट टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो उस टाइप का नाम है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके टाइप्स के बारे में, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स के बारे में, और उसमें कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि डेफिनेशन ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो नोन एज मोबाइल ओएस, उसको मोबाइल ओएस भी कहा जाता है। ओएस मींस ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, एक बात मैं आपको बता दूं कि मोबाइल मींस टू टेक समथिंग इन हैंड्स फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस वी कैन मूव ईजीली, मतलब हम उसको हाथ में जब लेते हैं तो हम ईजीली मूव कर सकते हैं, तो उसको हम मोबाइल बोलते हैं। ठीक है। मोबाइल सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म और हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कौन से सॉफ्टवेयर करता है, उसको क्या कहते हैं, मोबाइल सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। और उसको और लफ्ज़ों में क्या कहा जाता है, हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि हम उसको अपने हैंड्स में पकड़ते हैं, इस वजह से। इस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है डेट कंट्रोल्स, वो कंट्रोल करता है या मैनेज करता है मोबाइल डिवाइस, एक मोबाइल की डिवाइस को मैनेज करता है, और इंफॉर्मेशन अप्लायंस या उसमें जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा होती है उसको वो कंट्रोल करता है। सिमिलर इन प्रिंसिपल टू एन ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज़, मैकिंटोश, ओएस एक्स और लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन डेट कंट्रोल्स डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप। जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं और लैपटॉप बेस्ड है, तो इसके अपोजिटली वही सेम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को भी जो है कंट्रोल करती हैं। तो एक एग्जांपल दूं कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो 90% तो डेस्कटॉप पे यूज़ होता है, लेकिन वो 10% जो है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, मतलब कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की मोबाइल भी आती है। ठीक है। तो सिर्फ फीचर्स का और साइज़ का डिफरेंस है, अदरवाइज बात ऑपरेटिंग सिस्टम की सेम ही है। तो ओवरव्यू एक लेते हैं, तो ताकि आपको पता चले कि इस वीडियो में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, जावा एमी प्लेटफॉर्म क्या है, पाम ओएस क्या है, सिम्बियन ओएस क्या है, लाइनक्स ओएस, विंडोज़ मोबाइल ओएस, ब्लैकबेरी ओएस, आईफोन ओएस, गूगल एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म। ओके। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं किसके, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के। यहाँ पे एक आता है कि जावा प्लेटफॉर्म क्या था। पीछे देखें कि जावा एमी प्लेटफॉर्म जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टाइप है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी स्टडी करते हैं थोड़ा कि जावा प्लेटफॉर्म या क्या है। ठीक है। तो जावा प्लेटफॉर्म या माइक्रो एडिशन और Java AMI is a computing platform for development and deployment of portable code for ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि पोर्टेबल डिवाइसेस के लिए या उसकी डेवलपमेंट के लिए या उसकी डिप्लॉयमेंट या ज़ाहिर करने के लिए बनाया गया है फॉर एम्बेडेड। ये एक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है, इसकी बहुत छोटी छोटी चिप्स होती हैं, उसको एम्बेडेड कहा जाता है। ठीक है। एंड मोबाइल डिवाइस के लिए बनाया गया है। जावा एम ई, आप लोग को पता होगा जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। तो जावा एम ई क्या है, ये मोबाइल के लिए यूज़ होती है। ठीक है। फिर फॉर्मली नोन एज जावा 2 प्लेटफॉर्म, इसको जावा 2 प्लेटफॉर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया है। माइक्रो एडिशन, ये जावा का माइक्रो एडिशन है। और J2ME, ठीक है, ये विकीपीडिया से लिया गया है। आप लोग इसके बारे में अगर ज़्यादा हिस्ट्री जानना चाहेंगे तो उस प्लेटफॉर्म वेबसाइट पे जाके स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। अब जावा एमी का प्रोफाइल क्या है, उसकी डेवलपमेंट या उसका लुक जो होता है सॉफ्टवेयर का ऐसे होता है। ठीक है। तो पॉइंट्स पढ़ते हैं। डिफाइन मिनिमम सेट ऑफ एपीआईज
उसमें जो होते हैं मिनिमम एपीआईज होते हैं। आगे चल के मैं बताती हूँ कि एपीआई होता क्या है। अवेलेबल ऑन अ फैमिली ऑफ डिवाइसेस, ये एक डिवाइसेस की एक फैमिली है। एप्लीकेशन आर रिटन फॉर अ पर्टिकुलर प्रोफाइल, एप्लीकेशन जो इसकी रिटन की गई है, यहाँ एप्लीकेशन क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो इसकी रिटन किए गए हैं, ये पर्टिकुलर एक प्रोग्राम या एक प्रोफाइल के लिए जो है रिटन किए गए हैं, ठीक है। पोर्टेबल अक्रॉस डिवाइसेस दैट सपोर्ट द प्रोफाइल, ऐसी डिवाइसेस के लिए वो रिटन है कि वो पोर्टेबल हो या इजीली मूवेबल हो, ठीक है। तो उसके लिए जो है जावा एमी जो है डेवलप किया गया है। तो ये क्या है जावा एमी, ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टाइप है। नेक्स्ट इज सिम्बियन ओएस, ओके। तो सिम्बियन ओएस जो है ये भी, इसको जो है 20 साल या इसके आगे जो है बहुत सारा टाइम हो गया, ये पहले यूज़ हुआ करती थी, ठीक है। सिम्बियन ओएस जो है 30-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसके लिए यूज़ होता है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक मल्टीपल टास्किंग है, मतलब इसमें एक ही काम नहीं होते, बहुत सारे काम होते हैं। एंड वेरी लेस डिपेंडेंट ऑन पेरिफेरल्स, और ये डिपेंड नहीं करती किसी पेरिफेरल्स पे। मीन्स इसमें हो सकता है हेडफोन नहीं चलता हो या कोई और कनेक्शन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कर्नल जो होता है इसका। एक बात बताऊँ कि कर्नल एक लेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जो कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में, ज़्यादा फीचर्स के बीच में कम्युनिकेट बहुत इजीली करने के लिए बनाया जाता है कर्नल, ओके। तो ये एक लेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र और हार्डवेयर के बीच में बनाया गया है। कर्नल रन्स इन द प्रिविलेज्ड मोड, इसका जो कर्नल होता है ये एक मोड की तरह काम करता है एंड एक्सपोर्ट इट्स सर्विस टू यूज़र एप्लीकेशंस विथ रेस्पेक्ट टू यूज़र लाइब्रेरीज, और एप्लीकेशंस और यूज़र्स के बीच में कम्युनिकेशन कराता है, ठीक है। तो मतलब इसमें कर्नल बेस्ड भी सिस्टम है। सिम्बियन के फीचर्स क्या है, एक रियल टाइम, इट इज़ रियल टाइम मल्टी थ्रेडेड कर्नल। मल्टी थ्रेडेड में मल्टी टास्किंग है तो मल्टीपल थ्रेड्स भी होंगे, ठीक है। कर्नल है, डेटा कैजिंग उसमें होती है। इट अलाउज एप्लीकेशन टू हैव देयर ओन प्राइवेट डेटा पार्टीशन, वो अपनी एप्लीकेशन को डिवाइड करता है पार्टीशंस में, फिर उस पर जो है वो एग्जीक्यूट कराता है। दिस फीचर अलाउज फॉर एप्लीकेशन टू गारंटी और सिक्योर डेटा स्टोर, इसमें डेटा को सिक्योर करने के भी चांस है। इट कैन बी यूज फॉर ई कॉमर्स एप्लीकेशन, ये किस लिए यूज़ होता था सिम्बियन, ई कॉमर्स के लिए यूज़ होता था, मतलब बिजनेस में बहुत अच्छा चला था। लोकेशन अवेयर एप्लीकेशंस एंड एक्सेट्रा, लोकेशन को ट्रेस करने के लिए और एप्लीकेशन डिफरेंट यूज़ करने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए भी सिम्बियन यूज़ हुआ था। मल्टीमीडिया भी सपोर्ट करता है, जैसे कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, प्लेबैक, स्ट्रीमिंग एंड इमेज कन्वर्जन, मतलब ये इमेज को कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। उसकी साइज़ को, उसके लुक को, इसकी एडिटिंग को, ये भी फीचर्स उसमें अवेलेबल हैं। तो सिम्बियन कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे कि एंड्रॉयड मोबाइल होती है, ठीक है, लेकिन एंड्रॉयड ओएस इसमें नहीं है, ये सिम्बियन है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये नोकिया की एक मोबाइल है, तो हो सकता है कि नोकिया में भी सिम्बियन ओएस हो, ऐसा हो सकता है। अब नेक्स्ट इज़ पाम ओएस, इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। पाम ओएस, पाम मीन्स हैंड, ओके। पाम ओएस क्या है, ओरिजिनली डेवलप्ड बाय जेफ हॉकिंस, ये जेफ हॉकिन ने डेवलप किया था। पाम ओएस वाज बोर्ड बाय यूएस रोबोटिक्स कॉरपोरेशन, ये किसने बनाया, यूएस में जो रोबोटिक्स कंपनी थी उन्होंने बनाया। लेटर बोट बाय थ्री कॉम, फिर उन्होंने थ्री कॉम एक कंपनी थी, थ्री क्यूब कंपनी, उन्होंने ये उनसे जो है बाय कर लिया। इन 2000 पाम बिकेम अ प्राइवेटली ओन्ड कंपनी, फिर 2000 में क्या हुआ कि पाम अपनी सी एक अलग प्राइवेट कंपनी बन गई, ठीक है। तो पाम ओएस है क्या, उसके फीचर्स क्या है, वो कहाँ यूज़ होता है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इट इट्स बीन यूज इन स्मार्टफोन्स, जाहिर सी बात है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, स्मार्टफोन्स में काम करता है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि यह पोर्टेबल है, मीन्स हम इसको कहीं पे भी जो है यूज़ कर सकते हैं। तो व्रिस्ट वॉचेस में भी पाम ओएस यूज़ होता है, क्योंकि पाम ओएस का मतलब ये है कि हैंड के लिए यूज़ हो रहा है। तो पूरा
हैंड में मोबाइल भी पकड़ेगा तो वो भी पाम ओएस के लिए यूज़ हुई। व्रिस्ट वॉच भी यहाँ से आ जाती है, तो व्रिस्ट वॉचेस में भी, डिजिटल वॉचेस में भी पाम ओएस इस्तेमाल होता है। हैंड हेल्ड गेम्स कंसोल, जो गेम्स खेलते हैं, छोटी मोबाइल होती है जिसमें एक दो गेम्स होते हैं, वो भी पाम ओएस उसमें होता है। जीपीएस डिवाइसेस जो सिक्योरिटी वालों के पास होते हैं या पुलिस वालों के पास होते हैं, जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम एक डिवाइस होती है जो कि आपको सिर्फ लोकेशन दिखाती है, ठीक है, तो उसमें पाम ओएस यूज़ होता है। थर्ड पॉइंट इज़ प्रोवाइड अ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म फॉर एनी हैंड हेल्ड पीडीए मेड बाय पाम इंक्रीमेशन। यह है कि ऐसा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो कि हैंड हेल्ड के लिए या पीडीएस के लिए जो है बनाया गया है, ठीक है। पीडीए जो है वो पाम ओएस के लिए बनाया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पाम ओएस के लिए बना था, ठीक है। डिज़ाइन टू फिट पाम साइज़, एक ऐसी डिज़ाइन किया गया है कि पाम में उसके साइज़ में हर किसी के साइज़ में आ जाए। डिवाइस ऑफ स्पेसिफिक साइज़ एंड स्पेसिफिक डिस्प्ले साइज़, उसकी डिस्प्ले साइज़ भी जो है वो भी ऐसी बनाई गई है कि हर किसी के लिए वो नॉर्मल हो। लास्ट पॉइंट इज इट यूजेस टीसीपी आईपी नेटवर्क एक्सेस, और उसका जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या जिसको हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेसेस को भी वो ट्रेस कर सकता है, क्योंकि वो जीपीएस डिवाइसेस में भी यूज़ होता है, तो डैट मीन्स टीसीपी आईपी नेटवर्क जो है वो भी इसमें यूज़ होता है, ठीक है। अब पाम ओएस के बारे में पढ़ते हैं कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस ये है कि एक चीप है, मतलब ये सस्ते में मिल जाता है, स्मॉल है, उसकी साइज़ स्मॉल होती है, ट्रैक पेशेंस, वो पेशेंस को ट्रैकिंग के लिए भी यूज़ होता है। अबंडेंट मेडिकल रेफरेंसेस, मेडिकल के लिए भी छोटी छोटी एक ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि हॉस्पिटल में यूज़ होती हैं, उसमें भी पाम ओएस यूज़ होता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ये इसके क्या है, स्लो देन विंडोज़, ये विंडोज़ से स्लो है, जाहिर सी बात है, विंडोज़ एक बहुत बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो ये विंडोज़ से स्लो ही है, उसके वर्जन्स भी बहुत सारे हैं। और एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है कि ईपीओसी, आप लोग इसके बारे में मैं आपको होमवर्क देती हूँ कि ईपीओसी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। लास्ट इज स्क्रीन संभाल है, इसकी स्क्रीन जो है बहुत किन किन की बहुत संभाल होती है, जैसे कि व्रिस्ट वॉचेस की हो सकता है कि ये जिसकी नज़र कम हो उनके लिए ये बेहतर ना हो, ठीक है। और इसकी कीबोर्ड की साइज़ भी कहाँ कहाँ पे लो होती है, सॉरी मतलब छोटी होती है बहुत, ही कहीं बड़ी होती है, तो ये इसके एक डिसएडवांटेजेस हैं। तो पाम ओएस की जो व्रिस्ट वॉचेस है वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन की गई हैं। यहाँ पे कैलेंडर भी है, लिस्ट भी बनी हुई है, मेमो पैड भी है, एड्रेस भी किसी की सेव होती है, ठीक है, बैटरी भी है, और तो इसमें सिम कार्ड भी यूज़ होता है, ठीक है, इन रिस्ट वॉचेस में। तो ये गेम का आप लोगों को एक डिवाइस दिखाई दे रही है जहाँ पे हम बचपन में ऐसी गेमें खेला करते थे, तो इस डिवाइसेस में भी जो है, जो कि गेम्स के लिए बनी हुई है, इनमें भी पाम ओएस पाम ओएस है, ठीक है, और ये हैंड हेल्ड मोबाइल की तरह है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगेन वेट फॉर another video.